गुलकंद का पान भारत में बहुत फेमस है। ज़्यादातर लोग इसको खाना खाने के बाद खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये हमारे खाने के डाइजेशन को बेटर करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गुलकंद के बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारी सेहत के लिए। आज हम इसी सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुलकंद के फ़ायदों के बारे में। गुलकंद दो शब्दों से मिलकर बना है, गुल और कंद। गुल का मतलब है फूल और कंद का मतलब अरबी में है मिठास। एक मीठा, बहुत टेस्टी, हम इसको टॉनिक कहें तो बिल्कुल ठीक रहेगा। गुलकंद को रोज़ पेटल जैम भी कहा जाता है। इसका टेस्ट मीठा होने की वजह से ये बच्चों को भी बहुत पसंद है। बेसिकली हम रोज़ पेटल मतलब गुलाब की पंखुड़ियों को चीनी या मिश्री के साथ मिक्स करके धूप में रख दिया जाता है और धूप की गर्मी से ही ये पककर तैयार होता है। सदियों से गुलकंद को आयुर्वेद में मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, दवाइयाँ बनाने के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन बी अच्छी मात्रा में होते हैं। गुलकंद को हम घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। मुश्किल से 10 या 15 दिन का हमें समय लगेगा और इसको हम पूरे साल के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। ये खराब नहीं होगा क्योंकि ये घर में बिल्कुल देसी तरीके से बनेगा, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। अब जब हमें ये पता चल गया ये टोटली सेफ है, तो अब हम इसके फायदों की बात करेंगे कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे फायदा उठा सकते हैं गुलकंद का अपनी सेहत के लिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है गुलकंद की कि ये कूल ठंडी तासीर का होता है। ये हमें ठंडक प्रदान करता है। तो ज़्यादातर गर्मियों में इसके हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर देखा गया है कि डाइजेशन हमारा कमज़ोर हो जाता है, पाचन, और बहुत सारे लोगों को गर्मी के मौसम में भूख भी नहीं लगती। तो यहाँ पर ये भूख बढ़ाने वाले टॉनिक का काम करेगा। खाना खाने के बाद हम 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को खा लें तो ये हमारे डाइजेशन को बेटर करेगा और धीरे धीरे हमें भूख लगनी शुरू हो जाएगी। गर्मियों में हम दूसरी चीज़ फेस करते हैं कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है कुछ लोगों को, जिसकी वजह से उन्हें एक बदबू, एक स्टिंकी स्मेल का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर भी गुलकंद का सेवन हर दिन करने से हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं और जो पसीने की समस्या थी, एक्सेसिव पसीने की, उसमें राहत मिलती है। नेक्स्ट है कि जब हमारे पेट में गर्मी बढ़ जाती है तो मुंह में छाले आने शुरू हो जाते हैं। माउथ अल्सर के केस में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ये हमें ठंडक प्रदान करेगा। तो जो छाले आने की प्रॉब्लम है वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। हमारी आंखों की समस्याओं में भी गुलकंद से हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अक्सर कर लोगों को आंखों में जलन की समस्या होती है। तो गुलकंद की ठंडी तासीर और कूलिंग इफ़ेक्ट की वजह से इसको हर दिन अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आंखों में ठंडक मिलेगी और जिन लोगों का विजन कमज़ोर हो चुका है उनका विजन भी बेटर होगा। गर्मियों के मौसम में कुछ लोगों को हाथों से, उनकी हथेलियों से और पैर के तलवों से गर्मी, हीट निकलनी शुरू हो जाती है और शरीर में एक खुजली, इचिंग की फीलिंग होती है। वहाँ पर भी गुलकंद का सेवन बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके लिए, क्योंकि वो उनकी इन सारी प्रॉब्लम से उन्हें राहत दिलाएगा। गुलकंद एंटी एसिड का भी काम करता है। गर्मियों में बहुत सारे लोगों को खाना खाते ही एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, या दिन में किसी भी समय। तो जब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो हम 1 या 2 चम्मच गुलकंद खा लें, हमें साथ साथ राहत मिलेगी। गर्मियों के मौसम में लू लगने की समस्या, बहुत ज़्यादा पानी हमारा पसीने के रूप में निकल जाता है, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा थकान, कमज़ोरी रहना, चक्कर आना, और कुछ लोगों में नाक से खून आना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम नक्सीर छूटना कहते हैं। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए जब भी हम घर से बाहर निकलें गर्मियों के मौसम में, तो हम 2 चम्मच अगर गुलकंद खाकर निकलेंगे तो इन सारी प्रॉब्लम्स के रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। फीमेल्स में, महिलाओं में, उनके पीरियड्स के समय जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा दर्द होना, पेट में क्रैम्प्स आना, कमर में दर्द, फ्लो बहुत ज़्यादा होना या इर्रेगुलर होना, इन सब के लिए
गुलकंद का सेवन बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जब ये पीरियड चल रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, उस दौरान हर रोज़ 1 चम्मच गुलकंद का सेवन करेंगे तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स उस ड्यूरेशन में आ रही होती हैं उन सब में हमें राहत मिलेगी। गुलाब की पंखुड़ियों को हम सदियों से यूज़ कर रहे हैं फेस पैक बनाकर अपने चेहरे को बेटर बनाने के लिए, स्किन को बेटर बनाने के लिए। और रोज़ वाटर का यूज़ हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन गुलकंद भी उतना ही फायदेमंद है क्योंकि हमने अभी बात की थी कि गुलकंद टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, हमारे ब्लड को शुद्ध करता है। यही सब चीज़ें कारण होती हैं हमारे फेस पर पिंपल्स के लिए, ब्लैक हेड्स के लिए। तो जब हमारा ब्लड प्यूरिफाई होगा, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, तो पिंपल्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और जो चेहरे पर पैचेस आ जाते हैं, ब्लेमिशेस आ जाते हैं, उन सभी से हमें छुटकारा मिलेगा और हमारे फेस पर एक गजब का निखार आएगा। गुलकंद को हम एज ए लेक्सेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जिन लोगों को कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है वो रेगुलर इसको अपनी डाइट में शामिल करें। उनको कैसे खाना है? रात को 1 ग्लास गर्म दूध के साथ 1 चम्मच हम गुलकंद को खाकर सो जाएं रात को, तो नेक्स्ट डे हमारा जो स्टमक है वो अच्छे से क्लीन होगा। और रेगुलर जब हम इसको अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो जो कब्ज़ की प्रॉब्लम थी धीरे धीरे वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए भी टोटली सेफ़ है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाती है। तो वहाँ पर भी गुलकंद का सेवन हर दिन करने से प्रेग्नेंट लेडीज़ में होने वाले कब्ज़ की प्रॉब्लम से भी रिलीफ मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के साथ साथ गुलकंद के सेवन से पाइल्स की प्रॉब्लम में भी रिलीफ मिलेगा क्योंकि पाइल्स की वजह से जो एनल एरिया पर स्वेलिंग हो जाती है और जो वहाँ पर घाव बन जाते हैं, हमने बात की थी कि गुलकंद का जो इफ़ेक्ट है वो कूलिंग इफ़ेक्ट है, ठंडक प्रदान करता है। तो वो जो सारी स्वेलिंग आ गई थी वो दूर होगी और जो घाव में एक जलन की प्रॉब्लम थी वहाँ पर भी ठंडक मिलेगी। जिन लोगों को ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम है वो लोग खाना खाने के 2 घंटे बाद 1 चम्मच गुलकंद हर रोज़ खाएंगे तो उनकी इस प्रॉब्लम में उन्हें अच्छी खासी राहत मिलेगी। गुलकंद हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है जिसकी वजह से हमारा दिमाग शांत, रिलैक्स होता है और हमारा स्ट्रेस लेवल भी एकदम से कम हो जाता है। जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है उनके लिए भी गुलकंद का सेवन बहुत हेल्पफुल रहेगा। तरीका होगा कि रात को सोने से पहले 1 ग्लास गर्म दूध के साथ 1 चम्मच गुलकंद खा लें क्योंकि मेलेटोनिन हार्मोन हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जब इस कॉम्बिनेशन में हम गुलकंद को खाएंगे तो मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन प्रॉपर होगा और हमें बहुत अच्छी और रिलैक्स्ड नींद आएगी। जिन लोगों को भूलने की आदत है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, उनका दिमाग तेज होगा जब वो गुलकंद को हर दिन अपनी डाइट में शामिल करेंगे। इतने सारे फायदे होने के बावजूद हमें गुलकंद को खाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ प्रिकॉशंस लेनी होंगी। जैसे कि जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको हमने शुगर के साथ बनाया है, तो उन लोगों को बहुत ध्यान से और अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए उस हिसाब से यूज़ करना है। अदरवाइज़ वो इसको टोटली अवॉइड करें। गुलकंद को और भी कई तरीके से हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये एक जैम, मुरब्बे की तरह हो जाता है, तो हम इसको ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं एक स्प्रेड की तरह, और हम इसको शेक्स में मिला सकते हैं। मीठे की जगह हम उसमें गुलकंद मिला लें, या हम एक शरबत भी बना सकते हैं कि पानी में हम गुलकंद को मिलाएं और उसको पिएं। तो ये हमें टोटली जितने भी बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए हैं वो सब हमें मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे गुलकंद को। बहुत आसान सा तरीका है। हमें गुलाब की पंखुड़ियाँ चाहिए और साथ में चाहिए मिश्री। जो मिश्री है वो हमें कूंजे वाली चाहिए जिसमें कि धागा पड़ा हुआ होता है। आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। सिर्फ आपको ये कहना है कि हमें देसी मिश्री चाहिए। तो इस मिश्री को लेकर आप इसका पाउडर बना लीजिए। गुलाब की पंखुड़ियाँ, हमें देसी गुलाब की पंखुड़ियाँ लेनी है। उन पंखुड़ियों को हम साफ़ पानी से धो के और उनको सुखा लें। सुखाने का मतलब हमें उसे ड्राई नहीं करना है, सिर्फ पानी का जो कंटेंट है वो ख़त्म हो जाए उस पे से। अब एक ग्लास का जार लेना है, कांच का बर्तन, और उसमें हमें इनकी लेयरिंग करनी है। मतलब कि सबसे नीचे हम थोड़ी सी मिश्री डालें, उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ, फिर मिश्री, फिर गुलाब की पंखुड़ियाँ और सबसे ऊपर फिर मिश्री।
और उसको हम ढक के धूप में रख दें करीबन 8 से 10 दिन के लिए। धीरे धीरे वो मिश्री मेल्ट होगी और वो गुलाब की पंखुड़ियों को भी गलाना शुरू कर देगी और ये अच्छे से मिक्स होकर एक मुरब्बे, एक जैम की शेप ले लेगा। गुलाब की पंखुड़ियों की और मिश्री की मात्रा बराबर होनी चाहिए। अगर हमने 200 ग्राम पंखुड़ियाँ ली हैं तो 200 ग्राम ही हमें मिश्री यूज़ करनी है। यहाँ पर टोटली आपके ऊपर है, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसकी मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं और कम है तो घटा भी सकते हैं। और मिश्री की जगह आप वाइट शुगर को भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। गुलकंद को खाने का एक और भी बहुत नायाब तरीका, ज़्यादातर लोग इसको खा रहे हैं इस तरह से, आप घर में ही पान के पत्ते में 1 चम्मच गुलकंद रखिए और उसकी एक गिलौरी बनाकर लंच और डिनर दोनों के बाद खा सकते हैं। ये आपको टेस्ट भी देगा, जो एक मीठे की क्रेविंग हमें खाने के बाद होती है तो एक मीठा भी हो जाएगा, हमारे डाइजेशन को भी बेटर करेगा, हमें एसिडिटी और गैस जैसी कितनी सारी प्रॉब्लम से भी रिलीफ मिलेगी। आज की वीडियो देखने के बाद सबको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि बहुत एक कॉमन सा गुलकंद जिसको कि हमने अक्सर कर पान के साथ ही खाया होगा, वो कितना हेल्पफुल है हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में। तो आप इसको ज़रूर बनाइए, आने वाली गर्मियों में इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आने से पहले ही दूर भगा दीजिए और सब लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आसान सी चीज़ें हैं ये हमारी ज़िंदगी को बहुत खुशहाल बना देती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से हमें बचा देती हैं। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप पर भी अवेलेबल हैं जो कि डिवाइन केयर के नाम से है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।